ये दुनिया टूट चुकी है। सदियों पहले अद्भुत शक्तियों के साथ जन्मे पुरुषों को लगता था कि वो अंधेरे को अकेले ही कैद कर सकते हैं। ऐसा अभिमान, जब ये दम टूटा तो सागर सूख गए, पर्वत जर्रा हो गए, शहर खाक हो गए और बिखरती दुनिया को समेटने की जिम्मेदारी आइस सेडाई को मिली। इस समूह की औरतों को सिर्फ एक शख्स याद रहा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बिखर गई थी। उन्होंने उसे नाम दिया ड्रैगन। उसी इंसान का पुनर्जन्म हुआ है। नहीं पता कहां, किसके घर, ये भी नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की। हमें सिर्फ ये पता है कि वो बच्चा अब बड़ा हो गया है और हमें उसे खोजना ही होगा, इससे पहले कि निशाचर उसे खोज ले। सुबह की रस्म कैसी रही? पता नहीं यार, अभी तक बात नहीं हुई उससे। काम के चक्कर में फंसी होगी। हाँ हाँ, और क्या। कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। लैंड ऑन ड्रैगन। ये है मोरेन। मोहतरमा, आपको कुछ चाहिए? हमें घोड़ों के लिए अस्तबल चाहिए और रात बिताने के लिए कमरा, साथ में 2 बिस्तर और साफ चादरें। जी बिल्कुल मोरेन सेडाई, आप हमारे साथ आइए। ये तो बहुत मामूली सी दिखती है, पता नहीं। चुप रहे, क्या पता वो सब सुन रही हो। दक्षिण में चल रहे युद्ध की ओर जा रही हो। कई किस्से कहानियों में सुना है, एक आइस सेडाई अकेले ही युद्ध को जीत सकती है। ये चाहे कहीं भी जाए, पर हम सुरक्षित तभी होंगे जब ये यहाँ से जाएगी। लेला कहाँ है? भट्टी में छोड़ आए हो। लोहे का काम अकेले का नहीं। पहाड़ों के नीचे जमीन पर हजारों युद्ध लड़े गए हैं और हमारे गांव के लोगों का किसी युद्ध से ना पहले कोई रिश्ता था और ना अब है। युद्ध सिर्फ बेवकूफों की बेवकूफों से बेवकूफी की लड़ाई है और कुछ नहीं। आइस सेडाई जंग नहीं लड़ा करती, वो अपने श्वेत मीनार में बैठे बैठे दुनिया को नचाती है। उनमें से एक भी आई तो वो भी कल त्योहार मनाएगी हम सबके साथ। रैंड, इग्वेन, तुम दोनों बाकी की साफ सफाई देख लो। जी बिल्कुल। कब तक नजरें चुराएगी? मैं तो राह देख रही थी कि कब तुम अकेले मिलोगे। आज का दिन कैसा रहा? तुम्हें बताया ना, मैं ज्यादा मैंने नहीं बता पूछा, सकती। इतना तो बता सकती है ना, अच्छा था या बुरा? क्या कहूँ, सब अच्छा था। ये लोग तुम्हें अपना गुरु मानते हैं, एक विदुषी, और तुम साफ सफाई कर रही हो। ये पवित्र ताल है, सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सैर पे निकली थी। यहाँ इस गांव में? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। तुम यहाँ की तो नहीं हो, है ना? एक बूढ़ी विदुषी तुम्हें यहाँ लाई थी जब तुम नन्ही सी थी। एक बच्ची जिसके माँ बाप गुजर गए थे, पर किसी को ठीक से याद नहीं है कि कब। इन छोटे कस्बों की यही तो खास बात है, यहाँ कोई चीज दर्ज नहीं होती, न जन्म न निधन। दर्ज नहीं, पर सबकी यादों में है। वो बूढ़ी विदुषी, वो जिसने मुझे पाला, वो 13 साल की थी जब उन्हें पता चला वो हवा से बातें कर सकती हैं, तो वो श्वेत मीनार के लिए चल पड़ी, वो भी पैदल। यहां से
महीनों लग गए। और जब वह वहां पहुंची तो तुम्हारी बहनों को बस उनके फटे कपड़े दिखे और उनकी गंवार भाषा, और उन्हें वापस लौटा दिया। वो छोटी थी और छोटे शहर से थी, पर उन्हें वो बात आखिरी सांस तक याद रही। मुझे भी रहेगी। देखो, लोग कहते हैं विदुषी बनने के लिए तुम बहुत छोटी हो, पर मैं ये नहीं मानती। मुझे लगता है तुम बहुत काबिल हो। फिर चाहे तुम्हारी ये चोटी सिर्फ कितने 1 या 2 साल से, 5 साल से है। इसका मतलब तुम 25 की हो या 26। उम्र से कभी काबिलियत नहीं आंकी जाती, और मैं इस शहर को हर एक मुसीबत से बचाऊंगी, जरूरत पड़ी तो आपसे भी। आप सैर कीजिए। फेट त्रासकों के साथ यहाँ आ रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ से निकलना होगा अभी। तुम्हें पता है इन बच्चों में से वो कौन है? नहीं, टॉम, टॉम क्या हुआ? चुप जाओ। शुक्र है मेरे बाबा वो घायल है। नाइनीव, नाइनीव कहाँ है? वो नहीं रही। तू मदद कर सकती है? यहाँ आप यहाँ आई और दूसरे ही दिन ये राक्षस भी आ गए। उनके और मेरे यहाँ आने की वजह एक ही है, तुम्हारे लिए, तुम चारों के लिए। 20 साल पहले श्वेत मीनार में एक औरत थी, एक आइस राय जिसे आंखों का सुख नहीं मिला और उसे कुछ नहीं दिखता था। फिर भी उसे समय का चक्र घूमता दिखाई देता था। निशाचर जग रहा है, उसकी फुसफुसाहट हमारे जहन में गूंजने लगी है, पर कोई ऐसा है जो उसके खिलाफ खड़ा हो सकेगा। ड्रैगन का पुनर्जन्म हो चुका है और वो तुम में से एक है। आपका दिमाग खराब हो गया है। मोरेन, वो क्या है? निशाचर की सेना, यानी और त्रासक। कम से कम 300। इतने सारे इतनी जल्दी कैसे आ गए? घोड़े तैयार कर। आप नहीं जा सकती। मैं अकेली नहीं जा रही हूं, तुम चारों चलोगे। तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम समझते हो। बहुत जी लिए इन पहाड़ियों में ये सोचकर कि जिसका सामना दुनिया कर रही है उसका तुमसे कोई वास्ता नहीं। ऐसे ही नहीं जा सकते हम। वो तुम्हारे लिए आए थे और वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम यहाँ रुके तो वो यहीं आएंगे। फिर यहाँ कोई क्या कुछ नहीं बचेगा और ना ही मैं किसी को बचा पाऊंगी। सिर्फ श्वेत मीनार और आइसडाई की मेरी बहनें ही अब हम सबको बचा सकती हैं। वक्त नहीं है, अभी चलना होगा।
समय का चक्र चलता है, युग आते हैं जाते हैं, रह जाती हैं यादें जो इतिहास बन जाती हैं। इतिहास फिर कहानी बनती है और कहानियां गुम हो जाती हैं जब बीता युग फिर से वापस आता है। जिसे कुछ लोग तीसरा युग बताते हैं, उसी युग में कोहरे के पर्वत से एक हवा चली। ये कोई नई शुरुआत नहीं थी, क्योंकि समय के चक्र का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, पर फिर भी ये शुरुआत ही थी।